अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था एंड जो हमारा चैप्टर था दैट वाज चैप्टर 9 एंड चैप्टर का नाम था पब्लिक फैसिलिटीज़। इसके जो एंड में कुछ बॉक्सेस थे उसमें इंफॉर्मेशन थी, वो आपके लिए मतलब ठीक है वो इंफॉर्मेशन, दैट्स वाई वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा एंड साथ ही साथ हम इस चैप्टर का आज पढ़ेंगे कंक्लूजन भी। तो इसमें जो पहला बॉक्स था उसमें है पब्लिक वाटर सप्लाई टू पोर्ट अल्जीरी, एक सिटी है ये ब्राज़ील की। तो वहाँ पे किस तरह से पब्लिक वाटर फैसिलिटी वहाँ पे मिल रही है हर एक इंसान को। स्पेशली जो ये सिटी है पोर्ट अल्जीरी जो सिटी है वहाँ पे बहुत ही जो लोग वहाँ के दे आर नॉट इकोनॉमिकली साउंड। वो जो लोग वो बहुत ही पुअर है वहाँ पे। तो अब रिमार्केबल चीज़ ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, अगर वहाँ पे वो गरीब है, उसके बावजूद भी जो इन्फिनिट वहाँ पे डेथ है, जैसे कि हमने देखा था कि इंडिया में एवरेज 1600 बच्चे पर डे वो मर मर जाते हैं ड्यू टू वो वाटर बॉर्न जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स उठती है वाटर में, मतलब जो गंदगी पानी में जाता है या जो मिडनाइट डंपिंग है कुछ और है, उससे जो जो डिजीज़ पैदा होते हैं वाटर में, उससे जो इन्फिनिट बच्चे, स्पेशली जो बच्चे बीपीएल के कैटेगरी में आते हैं वो मर जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर हम बात देखेंगे, जो पोर्ट अल्जीरा एक सिटी है ब्राज़ील की, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से वहाँ पे जो वाटर फैसिलिटी है प्रोवाइड की है तमाम लोगों को। इवन जो वहाँ का एक गरीब है उसको भी एक जो वाटर, अगर वहाँ पे किसी किसी जगह पे लाइक हम बात करेंगे इसी सिटी की, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट कभी कभार पानी नहीं पहुँचा सकती है खुद, तो वो वहाँ पे क्या करे, जो प्राइवेट वाटर टैंक्स है उनको बोलती है वहाँ पे वो क्या वाटर इनको सप्लाई करो। तो उस टाइम जो एक आम इंसान है वहाँ का, स्पेशली जो इंसान मतलब ये काम करता है, तो वो भी अफ़ोर्ड कर सकता है उस पानी को, वो खरीद सकता है एंड फिर वो जो मतलब जो उसकी फैमिली है वो बच जाती है। मतलब बात ये है कि जो भी मतलब हमने अभी तक देखा था कि वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे कि मोस्टली जो सिटीज़ है या कुछ ऐसी जो कंट्रीज़ की सिटीज़ है, वहाँ पे जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं जो वाटर प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि अगर ब्राज़ील की जो सिटी है ये पोर्ट अल्जीरिया, अगर गरीब है भी, इसके बावजूद भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है, वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो वहाँ का ये वाटर डिपार्टमेंट है, ये अच्छी तरह से सप्लाई करवा रहा है वाटर वहाँ के उन लोगों को जो इसके हकदार है। बात है यहाँ तक आपको समझ में? तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे इंडिया का एक्सपेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि हम लोगों को पता है, मतलब एज वी नो दैट, अगर हम खुले में क्या करते हैं ना, मतलब शौच करते हैं हम खुले में, तो उससे क्या उठते हैं वाटर बॉर्न जो डिजीज़, उससे भी उठते हैं बहुत ज़्यादा। बात आप मेरी समझना अच्छी तरह से, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर हम बात कहेंगे इंडिया की, अगर हम बात लेंगे, ये एक ऐसी कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो मतलब बढ़ रही है, मतलब प्रोग्रेस कर रही है टूवर्ड्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है बेटा कि जो यहाँ के लोग हैं स्पेशली वो खुले में करते हैं, मतलब जो शौच करते हैं वो खुले में। तो उससे क्या होता है, उससे जब बारिश पड़ती है, फिर बारिश के बाद जो उनने वो गंदगी किया होता है आउटसाइड ओपन फील्ड्स में, उस टाइम उस पे कुछ मतलब जो डिजीज़ उठे उठे होते हैं, फिर जब वो पानी उस पे गिरता है वाटर का पानी, देन आफ्टर दैट वो पानी फिर चला जाता है स्ट्रीम्स में या किसी और जगह पे, फिर उसी पानी को पीते हैं हम लोग। या देन आफ्टर दैट जब उस पानी को पीते हैं लोग, तो उससे भी क्या पड़ते हैं फिर लोग बहुत ज़्यादा, मतलब जो डिफरेंट वेराइटीज़ के वो दर्द उठते हैं, जो लोग वो पड़ते हैं क्या बेटा, बीमार पड़ते हैं लोग। अगर हम देखेंगे सेंसस 2011 का, अगर हम देखेंगे सेंसस, तो उसमें देखा गया कि तकरीबन 87% जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं कौन सा मतलब प्रॉब्लम, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है उसका वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम 87%। इसी तरह से जो सैनिटेशन की बात अगर आती है, इसमें आता है मतलब जो हमारे मतलब बाकी बाकी फैसिलिटीज़ के लिए, वो मैं आपको अभी अभी बताऊंगा आगे। तो 53% जो लोग हैं वो सैनिटेशन का मतलब
उनको प्रॉब्लम है, मतलब लाइक किसकी जो जो सैनिटेशन के लिए जो वाटर उनको चाहिए वो उनको शॉर्ट है 53%। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि जो 53% लोग विदाउट इसके है, मतलब उनके पास से सैनिटेशन जो प्रॉब्लम्स है उनको है। तो जब वही लोग फिर जाएंगे ओपन फील्ड्स में बैठने के लिए, देन आफ्टर दैट जब वहाँ पे बारिश पड़ेगा कुछ और पड़ेगा, या जो मक्खियाँ पे बैठेंगी उस पे, फिर उसके बाद वही मक्खियाँ आती है बैठती है हमारे खाने पे, या मतलब ये एक वेब है, ये एक वेब ऐसा है जिससे हर हर तरह से, स्पेशली जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या जो लोग बिलो पोवर्टी लाइन के अंडर रहते हैं, वो ज़्यादा हिट हो जाते हैं इससे सबसे। अगर हम सैनिटेशन की बात करेंगे, इसमें आता है लाइक जो हमारे यहाँ पे वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है या कुछ और, मतलब अगर हमको टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी वहाँ ही जहाँ हम रहते हों अच्छी तरह से, फिर जो लोग होते हैं वहाँ पे वो फिर पानी का इस्तेमाल करेंगे, उससे अगर नो नो डाउट कि पानी का इस्तेमाल वहाँ पे होगा। लेकिन फिर अगर हम देखेंगे कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में जो वो लोग हैं वो बच जाएंगे फ्रॉम वेरियस जो डिजीजेस है, उनसे वो बच जाएंगे। जो बाकी बाकी जो मतलब दर्द उठते हैं या जो बीमारियाँ उठते हैं उनसे वो बचेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे इन्फिनिट जो डेथ्स होती है उनसे भी मतलब बच जाएंगे लोग। एक जो ह्यूमन जो यहाँ का एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स जो है वो बच जाएगा। तो इसके लिए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है सुलभा। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है बेटा? सुलभा। एंड इसी ने ये सारा काम उठाया। इसने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन के किस काम करेंगे? जो यहाँ पे मतलब लैट्रिन्स है या जो टॉयलेट्स है, हम इनका कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। कहते हैं कि तकरीबन मतलब पिछले कुछ मतलब सालों में जो सुलभा, इसने तकरीबन 8500 जो कम्युनिटी जो टॉयलेट्स है वो उन्होंने बनाए, मतलब कम्युनिटी टॉयलेट्स इन्होंने बनाए। एंड इसके साथ साथ 1.5 मिलियन जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स भी इन्होंने साथ ही साथ बनाए। एंड इससे क्या हुआ? इससे तकरीबन जो 20 मिलियन लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचा। पहले तो इन्होंने 8500 बनाए यहाँ पे टॉयलेट, जो इन्होंने बनाए मतलब ऑन द कम्युनिटी बेसिस। एंड दूसरी बात ये कि 1.5 मिलियन जो इन्होंने बनाए यहाँ पे हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए। उससे क्या हुआ? उससे जो मतलब पुअर लोग हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड हुई। एंड फिर आफ्टर दैट जो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स थी, या अगर वो फिर ये मतलब इससे जो हमारा पानी था वो बच जाता था, एक किस्म से जो आलूदा होने से भी बच जाता था। एंड जो सुलभा की अगर हम बात देखेंगे, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब इसने अगर ये कंस्ट्रक्शन बनाए, अगर इसने कंस्ट्रक्शन किया इन लोकल जो टॉयलेट्स या बाकी बाकी चीज़, इसने किया किसके साथ किया? जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उनके साथ मिलकर इसने ये काम किया। जो ये वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ होंगी, एंड उनके साथ साथ अंडर जो टॉयलेट जो ब्लॉक्स बना दिए गए, किस पे? जो गवर्नमेंट फंड्स आते थे वो ये एनजीओ पकड़ती थी, सुलभा एनजीओ, इसको कौन देती थी? वो म्यूनसिपैलिटीज। देन आफ्टर दैट ये क्या करती थी? कंस्ट्रक्ट करती थी उन जो टॉयलेट्स हैं बाकी बाकी चीज़ों को। आपने देखा होगा मतलब बहुत सी जो सिटीज लाइक, अगर आप कभी कभार गए होंगे ना वहाँ पे सोपोर, वहाँ पे एक ऐसी इसी किस्म का टॉयलेट है जो बनाया गया है वहाँ पे, मतलब अड्डे में है वो, बस जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे वो बनाया गया। अब वहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे ये है कि जो ये टॉयलेट्स है इनकी जो देख रेख, इनकी सफाई वफाई के लिए अब पैसे चाहिए थे। तो वहाँ पे क्या करते हैं ये इन्होंने एक काम ऐसा किया कि अगर कोई इंसान वहाँ पे जाएगा उन टॉयलेट्स को इस्तेमाल करने के लिए, आफ्टर जब वो उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर निकलते समय उनको पैसे कुछ देने पड़ते हैं। लाइक यहाँ पे इसने लिखा है कि 2 रुपीज़ जो चार्ज करते हैं पर हेड। जो भी कोई इंसान मतलब इन सिटीज़ में जाएगा, टाउन्स में जाएगा, जब उसको इसकी जो मतलब एक क्या हम कहेंगे वो नीड पड़ेगी तो वो जाएगा। देन आफ्टर द मतलब इस्तेमाल करने के बाद फिर वो 2 रुपये चार्ज करेगा। इन इन्हीं 2 रुपये से क्या होगा? इन्हीं 2 रुपये से जो वो मतलब बाकी बाकी जो सफाई या बाकी चीज़ इन जो टॉयलेट्स का वो अच्छी तरह से वो करवाएंगे। बात आई आपको समझ में कि क्या थी ये स्कीम थी सुलभा की, इसने क्या किया? तो इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट वाला वो है, इसके साथ कंक्लूजन। अगर हम देखेंगे कंक्लूजन में, मैं आपको इस तरह से सिंपली बताऊंगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने प्रोवाइड किए हैं बेसिक जो राइट्स है इंसान के लिए, लाइक राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वाटर है, राइट टू हेल्थ है। ये कुछ ऐसे, या इसके साथ साथ मतलब ये किसमें रखे गए हैं? जो राइट टू लाइफ है इसमें ये रखे गए, लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर। ये बेसिक इंपॉर्टेंट जो मतलब राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स में रखे हैं, ताकि जो
सभी लोग हैं स्पेशली जो वो लोग हैं जो मतलब सोशली या कल्चरली या जो ट्राइबल पीपल है वो इंजॉय कर सके मतलब एक डेमोक्रेटिक स्टेट में। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर हम फोर फ्रंट में आएंगे या हम अगर हम देखेंगे ना कि मतलब प्रैक्टिकल वे में, तो प्रैक्टिकल वे में कहीं नहीं हमें ये दिखाई देता है कि जो बेसिक जो मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, स्पेशली अगर हम जाएंगे कुछ फार फ्लंग एरियाज़ में, वहाँ पे अभी भी मतलब जो ये मतलब फैसिलिटीज़ स्पेशली वाटर की मैं अगर बात करूँगा, तो वाटर की शॉर्टेज जहाँ पे भी है अभी इंडिया में, इंडिया के साथ साथ जो हमारी मतलब रियासत है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ है जहाँ पे जो वाटर डिपार्टमेंट है, जो पीएचई डिपार्टमेंट है, वो वहाँ पे टोटली फेल हो चुका है। अब जो वहाँ के लोग हैं वो फेस कर रहे हैं, मतलब लोगों का जो खुद के लिए जो पर्पस के लिए वाटर होता है एक तो वो, and दूसरी चीज़ की जो बाकी मतलब स्पेशली जो एनिमल हस्बेंड्री अगर किसी के पास होगा या इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ के लिए वाटर, उसका भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है। अब अगर कहेगी गवर्नमेंट को कहेगी कि हम ये सारा जो ये मतलब ये काम है हम करेंगे, किसी प्राइवेट कंपनी को हम ये देंगे, लेकिन उसका भी हमें पता है कि जो प्राइवेट कंपनी है बेटा, वो क्या कर दी है, वो फिर अपने हिसाब से फिर वो पानी देगी, मतलब उस पे भी वो चढ़ाएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के रेटस चढ़ाएंगे या जो दाम चढ़ाएंगे। देन आफ्टर दैट जो एक बेचारा आम इंसान है, जो एक पुअर सेक्शन है हमारे इस समाज का, वो फेस करेगा फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो चाहिए क्या, चाहिए ये कि जो गवर्नमेंट हो, अगर वाकई एक डेमोक्रेटिक स्टेट की हम बात करेंगे, तो डेमोक्रेटिक स्टेट में कभी भी ये प्रॉब्लम्स मतलब उठनी ही नहीं चाहिए। जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को बनाते हैं, तो गवर्नमेंट की ये एक जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की ये कि मतलब एक बेसिक जो प्रायोरिटी होता है, तो फैसिलिटेट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ देयर पर्टिकुलर कंट्री। तो इसी तरह से बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट को ये सारे इनिशिएटिव्स खुद उठाने हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट है उसको खुद उठाने हैं इनिशिएटिव्स कि हम किस तरह से फुलफिल करेंगे जो लोग हैं, उनकी जो नीड्स है, उनकी डिमांड्स है, हम उनको कैसे फुलफिल करेंगे। क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पहले से ही दिया गया है कि आपको राइट टू लाइफ है, यहाँ पे आपको जो राइट टू वाटर मिलेगा, आपको हेल्थ का भी जो बेसिक राइट है, आपको एजुकेशन का भी बेसिक राइट है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये इसको प्रोवाइड करनी ही करनी है एक इंसान को। तभी तभी एक जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्रेस करेगी या वो सक्सेस रहेगी, जब वहाँ के लोग क्या होंगे, वो हैप्पी होंगे। या हम इस तरह से कहेंगे कि मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लेस पेन एंड मोर प्लेजर होगा एक आम इंसान को, क्या, जहाँ पे लेस पेन एंड मोर प्लेजर करेगा, एंजॉय कौन, एक आम इंसान या सारे इंसान। बात आई आपको समझ में? होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा इसका जो लास्ट वाला चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल से। अस्सलाम वालेकुम।